नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे वर्ल्ड मैप सीरीज में। हमने यूरोप खत्म कर लिया था। यूरोप के बाद हमने बात किया था कि नॉर्थ अमेरिका हम देखेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका को पहले ऊपर ऊपर हम समझ लेते हैं। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका। ये जो बीच वाला रीजन है ना, बीच वाला रीजन, जब दो लैंड मास एक पतले से लैंड मास से जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। तो ये जो इस्थमस वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं लेटिन अमेरिका। लेटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लेटिन अमेरिका। और इधर वाला जो ये आइलैंड है ना, आइलैंड ग्रुप, इसको ऐसे बोलते हैं वेस्ट इंडीज, एंटिलीज। इसका वेस्ट इंडीज भी नाम है, एंटिलीज भी नाम है। वेस्ट इंडीज की एक क्रिकेट टीम भी है, जो वेस्ट इंडीज ग्रुप के अलग अलग आइलैंड से प्लेयर आते हैं। किसी भी एक, यहाँ पे बहुत सारे देश है, क्यूबा, एंटेगुआ, जमैका, बहुत सारे कंट्री हैं। एक एक आइलैंड एक एक कंट्री है। तो अलग अलग आइलैंड से और अलग अलग कंट्री से मिल करके एक टीम तैयार होती है क्रिकेट में, जिसको हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। इनका कोई नेशनल एंथम नहीं है, क्योंकि अलग अलग देश से जो प्लेयर आते हैं, उनका अलग अलग नेशनल एंथम होता है। तो ये अपना क्रिकेट खेलते समय क्रिकेट एंथम ये गाते हैं। बहुत अच्छी टीम थी पुराने में, मतलब फर्स्ट और सेकंड जो वर्ल्ड कप था ना, जो हुआ था 1975 से आपका वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने ही जीता था। तो ये है आपका इस जगह का ज्योग्राफिकल लोकेशन। मतलब ऊपर वाले कनाडा और अमेरिका को मिला करके नॉर्थ अमेरिका, बीच वाला जो ये इस्थमस वाला एरिया है, जो मैंने बताया कि दो बड़े बड़े लैंड मास को एक पतला सा ऐसा रास्ता, मेढ़ी टाइप का रास्ता ऐसा जोड़ता है, उस रास्ते को क्या बोलते हैं? इस्थमस। तो उस इस्थमस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं लेटिन अमेरिका। और इधर है आपका वेस्ट इंडीज, उसको एंटिलीज भी बोलते हैं, करेबियन आइलैंड भी बोलते हैं। वो उसमें सबसे जो बड़ा है आपका क्यूबा है, और जो सबसे फेमस है वो है आपका बहामास। तो ये देश आते हैं, और उन देशों को मिला करके एक क्रिकेट टीम है, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज की। अब आइए हम नॉर्थ अमेरिका के थोड़ा पर्टिकुलरली उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं। देखिए, नॉर्थ अमेरिका का जो साइड है ना, मतलब पैसिफिक ओशियन, वेस्टर्न साइड में इधर तीन माउंटेन रेंज है। इसको आप याद रख सकते हैं, CCR, कोस्टल रेंज, कैस्केड रेंज एंड रॉकी माउंटेन। कोस्टल रेंज एंड कैस्केड रेंज, रॉकी माउंटेन। कितने? तीन रेंज है श्रृंखला में, तीन श्रृंखलाएं माउंटेन रेंज चलती है। आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाइएगा तो आप क्या बोलिएगा? CCR, कोस्टल रेंज, कैस्केड रेंज और रॉकी माउंटेन, जिसमें आप रॉकी के बारे में जानते होंगे। इधर आपका ये अलास्का, ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है अलास्का, जो ये USSR, सोवियत संघ से खरीद लिया था। तो यहां पर इधर में आपको मिलेगा ब्रुक्स, इधर मिलेगा ऑलेशियन माउंटेन। तो ब्रुक्स और ऑलेशियन माउंटेन। ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट में एक माउंटेन रेंज चलता है, इसको बोलते हैं अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन, सुनिए। और ये जो आपका इनका जो ये बॉर्डर है, इसको बोलते हैं 36 पैरेलल। और नीचे में जो ये यूनाइटेड स्टेट का जो रीजन है ना, इतना, इसको बोलते हैं सन बेल्ट। क्या बोलते हैं? सन बेल्ट। सदर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज सन बेल्ट। तो तीन चीजें आप याद रखेंगे। वेस्ट में तीन रेंज मिलता है, तीन पर्वत श्रेणियां, श्रृंखलाएं मिलती हैं, उनका क्या नाम है? CCR, कोस्टल, कैस्केड और रॉकी माउंटेन। आपका ईस्ट में एक माउंटेन रेंज मिलता है जिसका नाम है अपलेशियन माउंटेन। अमेरिका के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सन बेल्ट। ओके, अब हम कनाडा को दूसरे मैप में देखते हैं थोड़ा क्लोज से। तो ये है आपका कनाडा। कनाडा में ये आपको हडसन बे बीचों बीच दिख रहा होगा। इसके चारों तरफ इसको सर्किल किए हुए इसको क्या बोला जाता है? कनेडियन सील्ड। इसको क्या बोलते हैं? कनेडियन सील्ड। क्या बोलते हैं? कनेडियन सील्ड। कनेडियन सील्ड एक्चुअली में कुछ नहीं, एक प्री कैम्ब्रियन एज का रॉक का डिपोजिशन है। एक तरह से आप इसको प्लेट्यू बोल सकते हैं। कनेडियन सील्ड एक हाईलैंड है, प्लेट्यू टाइप का। तो
ये हडसन बे जो समुद्र है उसके चारों तरफ ये इंसर्किल करता हुआ रहता है। कनाडा की राजधानी है ओटावा, ओटावा के बगल में है मॉन्ट्रियल। कनाडा की राजधानी है ओटावा, ओटावा के बगल में है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल से याद रखिएगा मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। ये एक पहला मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है यूएन के थ्रू। अर्थ समिट का ये भी एक पार्ट है, पुरानी अर्थ समिट का। इसमें ओजोन लेयर के बारे में बात हुई थी, ओजोन लेयर के बारे में बात हुई थी। हम ओजोन के बारे में जानते हैं कि वो यूवी रेस से हमारे सन को प्रोटेक्ट करता है। तो मॉन्ट्रियल, कनाडा की अधिकतम आबादी जो रहती है वो मॉन्ट्रियल में रहती है, लेकिन इसकी राजधानी जो है ओटावा है। इसके वेस्टर्न साइड में आइएगा ना तो ये आपको दिखेगा वैनकूवर आइलैंड। क्या दिखेगा? वैनकूवर आइलैंड। वो मिनी इंडिया है। मिनी इंडिया क्या, मिनी पंजाब बोल सकते हैं। हमारे देश के अधिकतर जो संपन्न लोग हैं, मतलब पंजाबी, यहाँ पे रहते हैं। मतलब कनाडा और पंजाब का बहुत ही गहरा रिलेशन है। और एक बुरी बात यह है कि खालिस्तान समर्थकों को कनाडा मतलब बहुत सपोर्ट करता है। जस्टिन ट्रूडो ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इतना जब मांग रहे हैं तो इंडिया को दे भी देना चाहिए, लेकिन ये बात गलत है। कनाडा को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इधर अपलेशियन माउंटेन, इधर रॉकी माउंटेन मतलब सीसीआर, और बीच में आपका कैनेडियन शील्ड। और ये जो है ना, ये खुला मैदान है, ग्रासलैंड रहता है यहाँ पे। इसी में जगह है विनीपेग नाम की जगह है, जहाँ पे गेहूं मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। और इधर वीट की खेती बहुत बढ़िया से होती है, वीट की खेती बहुत अच्छे से होती है कनाडा में। कनाडा को और क्या चीज़ से याद रखेंगे तो कनाडा ना सॉफ्ट वुड, मतलब सॉफ्ट वुड का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है कनाडा में सॉफ्ट वुड बहुत मिलते हैं। तीसरी बात, यहाँ जिंक और लीड, पीबी, जिंक और लीड, ये दोनों अधिकता में कनाडा में मिलते हैं। तो जिंक, लीड मिलते हैं। कैनेडियन शील्ड से याद रखिएगा हडसन बे। विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। अब सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है क्यों? फर्स्ट कौन है तो रसिया। फर्स्ट कौन है? रसिया, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री। बट विश्व का सबसे बड़ा तट है। अब तट का लेंथ गिनते रहिए, ये सब तट है इसका। ये तो हुआ ही, ये सब छितरा के है, अधरों का तट है ये सब। तो विश्व में सबसे ज्यादा तट कनाडा के पास है। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के अनुसार। जिंक और लीड मिलता है। इधर अपलेशियन माउंटेन है, इधर रॉकी माउंटेन है। हडसन बे के चारों तरफ इंसर्किल किया हुआ कैनेडियन शील्ड है। कैनेडियन शील्ड और रॉकी माउंटेन के बीच में जो ग्रासलैंड है वहां पे गेहूं का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। और गेहूं का सबसे बड़ा बाजार है विनीपेग। यहाँ पे वैनकूवर आइलैंड, इसको मिनी पंजाब बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है ना, यूएसए और कनाडा का जो ये बॉर्डर लाइन है, ये एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे 5 लेक हैं। 5 लेक हैं, उनको कहते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका मतलब पूरा कनाडा और अमेरिका को मिला के। इसको आप होम्स से याद रखिएगा, HO, होम्स। क्या याद रखेंगे? होम्स से 5 लेक, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। यहां से एक रिवर आती है सेंट लॉरेंस। ईरी और सुपीरियर के बीच में नियाग्रा फॉल बनाती है। सेंट लॉरेंस रिवर पे लेक ईरी और सुपीरियर के बीच में एक झरना बनता है, जलप्रपात, उसको बोलते हैं नियाग्रा फॉल। तो वो यहीं पे है। तो ये है आपका कनाडा। तो कनाडा को आप कैसे याद रखेंगे? कनाडा को आप याद रखेंगे कि यहाँ ये सॉफ्ट वुड के लिए जाना जाता है। यहाँ पे 2 मिनरल्स अधिकता में मिलते हैं, आपका जिंक और लीड। तीसरी बात, रॉकी माउंटेन और अपलेशियन माउंटेन के बीच का जो ग्रासलैंड वाला जो प्लेन एरिया है, वहाँ पे गेहूं बहुत ज़्यादा होता है। और वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है आपका वीट का, विनीपेग मार्केट। हडसन बे के इर्द गिर्द में क्या है आपका? कैनेडियन शील्ड। और ग्रेट लेक्स तो होम्स याद रखेंगे, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है? लेक सुपीरियर। सबसे बड़ा कौन सा है? लेक सुपीरियर। होम्स।
ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी सुपीरियर। उसके नीचे इस लाइन को क्या बोलते हैं? 36 पैरेलल लाइन। इस लाइन को क्या, इनकी बाउंड्री का क्या है? 36 पैरेलल लाइन। अब हम आ जाते हैं अमेरिका को देखते हैं। अमेरिका के नीचे वाला पार्ट को जो मैंने बोला, इसको बोला जाता है सन बेल्ट। अब सन बेल्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि सन के चलते इधर आपको डेजर्ट, आपको इधर डेथ वैली मतलब लॉस एंजलिस का, इधर आपको डेजर्ट एरिया भी मिलेगा, इधर आपको ह्यूमिड क्लाइमेट भी मिलेगा, सब ह्यूमिड क्लाइमेट भी मिलेगा, एरिड मिलेगा, सब एरिड में। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? सन बेल्ट। और इस सन बेल्ट के ऊपर का जो एरिया है यूनाइटेड स्टेट का, उधर इक्विवेलेंट क्लाइमेट रहता है, इसलिए इसको सन बेल्ट कहा गया। यूनाइटेड स्टेट का ना, ये जो नीचे लटका हुआ शहर है, ये लटका हुआ जो स्टेट है, इसका नाम है फ्लोरिडा। ये ऐसे ही पहचान में आ जाता है, जो ऐसा लटका रहे ना, वो है फ्लोरिडा। और फ्लोरिडा के टिप पे इधर है इसका मियामी शहर। मियामी काफी फेमस है वो सी बीच के लिए, समुद्र के लिए। तो ये फ्लोरिडा। इधर है आपका वाशिंगटन डीसी, बोस्टन, इधर बोस्टन के जस्ट सामने इधर आपका मिलेगा सैन फ्रांसिस्को। तो ये सब शहर, यहाँ पे है आपका डेट्रॉइट जो है मोटर व्हीकल्स के लिए। बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक घटना है। जब यहाँ से अंग्रेज एक शिप लेकर गए थे ना, तो बोस्टन के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने धर के उनको थूर दिया और सारा चीज छीन लिया, और उसको कहा जाता है बोस्टन टी पार्टी। तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका, जिसमें हमने कनाडा को देखा। बाकी इधर जो यूएसए और इधर नीचे यूएसए को इंट्रोड्यूस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम यूएसए के बारे में और डिटेल से देखेंगे। सो थैंक यू।